नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। हरियाणा प्रदेश में किसानों को एमएसपी के भाव से अधिक भाव मिल रहा है, यह कहना था प्रदेश के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल का। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और अधिक भाव से फसल बेचकर किसान भाई काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मंडियों की व्यवस्था पर बोलते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि वे समय समय पर प्रदेश की मंडियों में अवलोकन करते रहते हैं और बिजली पानी सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए आदेश जारी करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मंडियों में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हाल ही में नहीं है। कृषि मंत्री ने कहा कि अनाज मंडियों में स्थान निर्धारित कर लघु सब्जी मंडियाँ तैयार की जा रही हैं, जिससे जिले भर में लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्हें अपने क्षेत्र में ही सब्जी की उपलब्धता प्रदान की जाएगी। पत्रकारों के सवाल का जवाब पर डिवीज़न बदलने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वर्कलोड व नए प्रोजेक्ट के अनुसार इस प्रकार का बदलाव होता रहता है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी के कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके समय में भिवानी में सीवरेज पर काम किया गया था और तब केवल 3 डिवीज़न यहाँ पर होते थे। कि मैंने पहले भी बार बार बताया है कि इस बार किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है, चाहे वो कपास का हो, सरसों का हो, गेहूँ का हो, और एमएसपी से सारे भाव ऊपर चल रहे हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी है, उनको अच्छा भाव मिलता है। इस बार की मुझे पूरी खुशी है और यही हम चाहते हैं कि एमएसपी पे ही क्यों, उससे ऊपर भाव किसान को मिलना चाहिए। मंडियों में कोई समस्या नहीं, मैं हर रोज़ 3-4 मंडियों में जाता हूँ और मंडियाँ हमारे दक्षिण हरियाणा की मंडियों में इस वक्त कुछ है ही नहीं, क्योंकि सारे किसान की फसल एमएसपी से ऊपर बिक रही है और बहुत सारे किसानों ने अपना फसल को रोक भी लिया है, उनको और ज़्यादा भाव दिया। हमारे जो छोटी छोटी मंडियाँ हैं, इनमें जगह बची हुई है। अधिकारियों को मैंने आदेश दिए हैं कि उसमें जगह निकाल करके अनाज मंडी के कोने में सब्जी मंडी बना दी जाए, जैसे कि हमारी बारडा की है, जुई की है, तुसाम की है, खैरू की है, तो इस तरह की मंडियाँ छोटी पहल की है, तो ताकि लोगों को सुविधा हो सके और हमारी जो बची हुई जमीन है वो काम करे। स्थानीय दादरी गेट क्षेत्र स्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में अपना घर आश्रम द्वारा सेवा संकल्प एवं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बड़े ही भक्ति भाव एवं हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वामी सदानंद महाराज, संस्थापक BM भारद्वाज, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल के अलावा विधायक घनश्याम सराफ और अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में सानिध्य श्री कृष्ण प्रणामी आश्रम के स्वामी सदानंद महाराज का रहा। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर परमानंद जी महाराज भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र छपारिया ने दीप प्रज्वलन करते हुए की। इसके पश्चात कमल ने गणेश वंदना व सरस्वती वंदना का गायन किया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का अपना परिवार के देश में संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने अपने संबोधन के माध्यम से किया। इस अवसर पर पंकज गुप्ता ने भजन का गायन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदानंद महाराज ने भिवानी जिला के जुई कृष्ण प्रणामी आश्रम में एक और अपना घर खोले जाने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने भरतपुर स्थित अपना घर को 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने इतनी शक्ति हमें दे माता गीत का गायन करते हुए भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन से उनकी अपना घर को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। वे अपने स्तर पर हर संभव हमेशा अपना घर के सहयोग के लिए तैयार हैं। अपने संबोधन में डॉक्टर BM भारद्वाज ने कहा कि अपना घर के माध्यम से उनके परिवार को नर सेवा के माध्यम से नारायण सेवा का एक अवसर मिला हुआ है। वहीं मंच का संचालन सफल रूप से सांवरमल गोयल ने किया। धन्यवाद करती हूँ सदानंद महाराज जी का, हमारे BM भारद्वाज जी का, सांवरमल जी का और परमानंद जी का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस अपना घर आश्रम से जोड़ा। यहाँ पर जिस तरह से जो हमारे डेस्टिट्यूट्स हैं कि जिनको परिवार वाले जो हैं वो किस किस हालत में छोड़ देते हैं, उन सबको यहाँ पर जो प्यार, जो स्नेह, जो वात्सल्य मिलता है, उसका कहीं कोई उदाहरण नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे भी मौका मिला इसके साथ जुड़ने का। और हमारे यहाँ के सांसद धर्मवीर जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो भी संस्था से जुड़े हुए हैं। और मैं आपके माध्यम से सबको ये कहना चाहूँगी कि हर किसी को जो है इस तरह की संस्था के साथ जुड़ना चाहिए। और जिन्होंने उनको इस हालत तक पहुंचाया, उनको भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि परमात्मा जो है वो एक सर्कल की तरह सब कुछ आपके सामने ही ला के खड़ा कर देता है। तो हमें इस तरह के भाव नहीं रखने चाहिए कि अपने घर के परिवार के लोगों को ही हम इस तरह इस हालत तक पहुंचा दें।
कि उनको फिर अपना घर आश्रम जैसा जगह ढूंढनी पड़े। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने माँ बाप की, अपने सगे संबंधियों की, सबकी इज्जत करें, मान सम्मान करें और उनके साथ प्यार प्रेम से रहें। इसमें जो ये लोग सेवा कर रहे हैं, ये सेवा अति दुर्लभ सेवा है और ये जिसको मिलती है वो निहाल हो जाता है। हमारे यहाँ से जो भी यहाँ पे हमारे साथी हैं, महाराज जी स्वयं भी है, सदानंद जी, वे भी अच्छी तरह से उनकी देखभाल करवाते हैं और सभी प्रकार से जो आश्रम के हमारे अपना घर के जितने भी व्यक्ति हैं, ये 150 के करीब हैं, इन सब की सेवा करना भिवाणों वालों का फर्क भी बनता है और भिवाणी वाले इसके लिए करते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि जो भी व्यक्ति इससे जुड़ना चाहे तो जुड़े और सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी समिति, सीताराम जी, अशोक जी, आश्रमों के माध्यम से जो सेवाएं चलती हैं वो सराहनीय है और प्रभु आश्रम के नाम से जो संस्था खुली है और जो काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में और देश में, और उन लोगों को लाभ मिल रहा है, उन लोगों को कहीं न कहीं जगह मिल रही है जहाँ जिनका कोई नहीं होता, तो कहीं न कहीं ढूंढ करके उन लोगों को लेके आते हैं जिनका परवरिश की जरूरत है, जिनको खाने पीने की जरूरत है, तो लोग जानते ही नहीं और हर चीज़ में करने में वो सक्षम नहीं है, चाहे अपने कपड़े धोने हो, चाहे अपना खाना बना करके खाना हो, चाहे और कोई बात हो। उस प्रकार से जो गतिविधियाँ क्रियाएँ हैं वो यहाँ वो सब सेवाएं मिलती हैं, तो प्रभु आश्रम के माध्यम से जो सेवा चल रही है सराहनीय है। रविवार को स्थानीय रामनगर स्थित पंजाबी कम्युनिटी सेंटर में संत निरंकारी मंडल द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहां संत समागम कार्यक्रम का आयोजन रहा, वहीं अनेक लोगों द्वारा स्वेच्छा से मानव एकता दिवस के अवसर पर रक्तदान भी किया गया। संत निरंकारी मिशन द्वारा रविवार को स्थानीय पंजाबी कम्युनिटी सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस बारे में बलदेव राज नागपाल ने बताया कि रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मानव एकता दिवस के अवसर पर रक्तदान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि रक्तदान के बाद सेंटर में संत समागम का आयोजन भी किया गया, जिसमें भारी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर समागम का लाभ उठाया। मानव एकता दिवस मना रहे हैं। मानव एकता जो है उन सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज की याद में आज मनाया जा रहा है और इसको मनाने का जो ढंग है वो ब्लड डोनेट करके मनाया जाता है। आज भारतवर्ष में बल्कि विदेशों में भी 265 स्थानों पर आज के दिन ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। आज के दिन ही 24 अप्रैल को 1980 को हमारे सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह महाराज इस दुनिया से शारीरिक रूप से हमसे जुदा हुए थे और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने हमें उपदेश दिया कि जो आज मानव जो है, एक मानव दूसरे मानव से दूरी बनाई हुई है, एक दूसरे से नफरतें पैदा हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। वहीं सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने हमें पवित्र उपदेश दिया कि आपने जो है इस जो ब्लड इंसानों का लोग नालियों में बहाते हैं, आपने इसको खून जो है इंसान की रगों में बहाना है। और आज ये संत निरंकारी मिशन के जो ब्लड डोनेशन का जो शिविर लगाया है, उनको सर्वप्रथम में जितने भी भाई बहनों ने, महापुरुषों ने जो ब्लड डोनेट किया है उसके प्रति मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और ये निरंकारी मिशन जो है वो समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहती है, चाहे वो पर्यावरण का हो या ब्लड डोनेशन का हो या सफाई अभियान हो, हर तरह से वो समाज के कार्य में आगे अग्रणी भूमिका निभाती है। स्थानीय बड़ चौक क्षेत्र स्थित सांस्कृतिक सदन में रविवार से श्रीमद् भागवत पुराण का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा व्यास भागवत भूषण पंडित सुरेश कौशिक द्वारा कथा वाचन सप्ताह भर किया जाएगा, जिसका श्रवण करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कलश यात्रा का नेतृत्व मंच की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती शशि परमार, अनिता नाथ व श्रीमती सुरभि अग्रवाल ने किया। कलश यात्रा में कथा व्यास भागवत भूषण सुरेश कौशिक जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कलश यात्रा में श्रीमद् भागवत भगवान को अपने शीश पर ले जाने का उपक्रम जगत नारायण बलदेव शर्मा, अतुल अग्रवाल, राजपूत प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष उदय सिंह तंवर व पंडित सूरजभान खड़के व नरेंद्र सिंगल ने निभाया। कलश यात्रा में विनीता मलिक, राजरानी, उषा देवी, सुलोचना चावली, प्रोमिला इत्यादि अनेक सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया।
हम छोटी काशी कहते हैं, जिसके गली गली में मंदिर है और आए दिन प्रत्येक जगह भगवत का पाठ होता है। सांस्कृतिक मंच का ये प्रयास कि 7 दिनों में, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है, 7 दिन आप भगवत पाठ का आनंद उठा पाएंगे। और भगवत कथा कहते हैं श्रवण मात्र से, जिससे सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है, मुक्ति होती है और उसके साथ ही अच्छे संस्कारों का विकास होता है। तो आज कलश यात्रा से द्वारिकाधीश मंदिर से हम इस भगवत पाठ का जो शुभारंभ होगा उसका यहाँ गुरु सुदर्शन जन शताब्दी वर्ष समिति द्वारा नगर के ओल्ड हाउसिंग बोर्ड स्थित जैन स्थानक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीबन 100 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाकर इस प्रक्रिया में भाग लिया। कार्यक्रम में एसएस जैन सभा के प्रधान एडवोकेट एन.के. जैन व महामंत्री अनिल जैन उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संजय सिंगला, डॉक्टर के.डी. शर्मा, डॉक्टर वी.के. चोग व उनकी टीम के सदस्यों ने रक्तदान व स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। इससे पूर्व मुनि सुधीर जी के सानिध्य में घर को कैसे स्वर्ग बनाया जाता है विषय पर विस्तार से चर्चा हुई और संदेश दिया गया कि हमें अपने घर में एक सात्विक सोच के साथ कार्य करना चाहिए, जिसमें किसी तरह की लाग लपेट ना हो। आज सुदर्शन लाल जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा विशाल रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित किया गया है, जो कि लाइफ सेवर ब्लड डोनर ग्रुप द्वारा किया गया है। आई थिंक इनका ये 23वां विशाल रक्तदान शिविर है और जैसा कि कहते हैं कि दुनिया में हर दान अपना एक अलग महत्व रखता है, लेकिन रक्तदान जैसा कोई महादान नहीं है। तो मैं लोगों से सबसे अपील भी करना चाहूँगी कि रक्तदान से घबराए नहीं और जितना हो सके ब्लड डोनेट करें, क्योंकि एक तो गर्मी और ऊपर से बढ़ते एक्सीडेंट्स के चलते रक्त की बहुत कमी रहती है। तो मैं सभी युवाओं से भी अपील करूँगी कि जितना हो सके वो रक्तदान ज़रूर करें। सुदर्शन लाल महाराज जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में लाइफ सेवर्स का 23वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, रक्तदान एक महादान है। इससे कई रोगियों को न केवल जीवन बिताने में मदद मिलती है बल्कि उनकी जान भी बचती है। तो आए हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इससे बहुत मरीजों की जान बचती है। ये आज मेरे बड़े भाई हिमांशु ने सुदर्शन जी महाराज की जन्म शताब्दी पे कैंप लगवाया है और ये हमारा 23वां कैंप है, लाइफ सेवर्स का 23वां कैंप है। ऑल ओवर इंडिया बेस पे हम अपने लाइफ सेवर्स को रन करते हैं। इसमें सबसे मेन मोटिव हमारा थैलेसीमिक बच्चों पे है। थैलेसीमिक एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को 15 दिन में ब्लड चढ़ता है और ये ब्लड किसी मशीन में तो बनता नहीं है, तो ये इंसान के काम आता है। इसलिए हमने ये धारा चला रखी है कि हम किसी की मानव जाति के लिए काम आ सके। भिवानी में हिंदुस्तान गवर्नमेंट केमिकल्स फैक्ट्री के पीछे वाले क्षेत्र में स्थित कष्ट निवारण फौजी वाला मंदिर में हवन यज्ञ एवं भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर स्थापना के 25वें महोत्सव के अवसर पर इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भिवानी में गम फैक्ट्री के पीछे ओल्ड एमसी कॉलोनी में कष्ट निवारण फौजी वाला मंदिर में 25वें जन्म महोत्सव का आयोजन हवन यज्ञ व भंडारे के साथ किया गया। इस मौके पर इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन की महिला जिला अध्यक्ष निर्मला परमार, मुकेश चौहान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। उन्होंने हवन में आहुति डाली। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ। इसमें पहले कंजक का पूजन किया गया और उन्हें भोजन भी करवाया गया। वहीं भंडारे में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पहुँचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सबसे पहले मैं भिवानी अंचल का अपने कॉलोनी वासी फौजी वाले मंदिर समिति की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ पे पहुँचे। आज का यह जो प्रोग्राम किया गया है, ये मंदिर के 25वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हवन यज्ञ और भंडारा का आयोजन किया गया है। इसमें सभी समस्त अपने कॉलोनी वासियों का सहयोग रहा और इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी फौजी वाला मंदिर होने के नाते इसमें अपना योगदान दिया। पहले तो भिवानी अंचल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मंदिर में पहुँचे और ये कष्ट निवारण मंदिर है फौजी की तरफ से और इसमें हवन करवाया गया है और इसमें भंडारा लगे आज और शाम को 4 बजे सत्संग होगा और कॉलोनी वासियों की तरफ से, इंडियन वेटरन की तरफ से सबका सहयोग से वो हो पाया है। ये मंदिर है फौजी साहब ने बनवाया है। इसमें अभी हवन हुआ है। हवन के साथ साथ कन्याओं को भोजन कराया गया है। बड़ा भंडारा है। शाम को भी बहुत बड़ा सत्संग है, उसमें भी भोजन संध्या का कार्यक्रम है। मैं यही कहना चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस कीर्तन में और भगवान के मंदिर की शोभा बढ़ाएं। खेत में पानी देने के लिए गए व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है।
रविवार को गांव नगला के किसान जगदीप की खेत में रखी पानी की मोटर से करंट लगने से मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। रविवार को नंगला गांव का रहने वाला किसान जगदीप जब अपने खेतों में पानी देने के लिए जब पानी की मोटर को चालू कर रहा था तो अचानक बिजली के करंट का शिकार हो गया और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। आनंद फानन में परिजन उसे सामान्य अस्पताल भी लेकर पहुंचे, लेकिन कोई भी प्रयास सफल न हो सका। वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक को के 2 छोटे बच्चे हैं जिसके पालन पोषण के लिए कोई भी सहारा नहीं बचा है। वहीं उन्होंने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच आरंभ कर दी है। ये जगदीश नवरोतास खेती बाड़ी का काम करता था। सुबह 7 बजे खेत की मोटर चलाने के लिए खेत में गया था और लाइट आने के बाद ये मोटर चला रहा था तो तुरंत वहाँ क्या है कि करंट आया हुआ था उसमें गेट आउटों में। जब इसने गेट आउटों को छूने की कोशिश की मोटर चलाने के लिए, वही फ्यूज़ जुड़ा हुआ है, तो तुरंत पकड़ लिया गया, ठीक है, और करंट लग गया। खेतीबाड़ी का काम करता था। आर्थिक हालत इसकी कमज़ोर है। 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। परिवार की भी आर्थिक हालत कमज़ोर है और प्रशासन से मेरी मांग है कि वो इस परिवार की क्या है कि आर्थिक सहायता करे ताकि आगे का बच्चे आगे का गुजारा बसर अपना अच्छे ढंग से कर सकें। थाना में हाजिर था और बजरिया टेलीफोन एक सूचना मिली कि मृतक करंट लगने से जगदीश नवरोता वासी नंगला की करंट लगने से मौत हो गई है। जो मौका पर पहुंचकर उसके भाई अनिल, सगे भाई अनिल हाजिर मिला, जिसने बताया कि मेरा भाई यहाँ सुबह 7:30 बजे खेत में पानी लगाने के लिए आया था तो उसकी वो स्टार्टर जो गेट आउट होता है स्विच उसको निकाला जो टूटा पड़ा था और उसके करंट लगने से अचानक मौत हो गई। उसके बयान पर 174 की कार्रवाई अमल में लाई जाए। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल।